हेलो फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, नहीं, शेयर नहीं करूँगी, नहीं शेयर करूँगी। पर मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा जो ब्लॉग है ना, इसमें मैं कुछ भी दिखा सकती हूँ। मतलब कुकिंग का जब मुझे मन करेगा, मैं कुकिंग जो भी मुझे स्पेशल कोई चीज़ होती है, देखो दाल सब्जी रोटी सब बनाते हैं। कोई होती है ना जो कुछ कुछ ऐसी रेसिपीज़ जो कुछ लोगों को मालूम नहीं होती है और कुछ हमें मालूम नहीं होता है, तो हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। मतलब वो हमारे ज़रिए सीखते हैं। तो बस मैं एक आपसे एक और रेसिपी समझ लो, उसे आपके साथ शेयर करूँगी। उसका नाम है चिल्लू का मांडा। सबको पता चल गया शायद से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों में नहीं रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं, शहरी लोग। उनके यहाँ, उनके शहर में ये वाला फ्रूट्स नहीं होता है। पर जो जो भी वहाँ पे फ्रूट्स होता है, उसका वो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हम अपने यहाँ के सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ये तो खैर हमारी बहुत दादा पर दादाओं की रेसिपी है, दादी पर दादी की रेसिपी है। ये ऐसी रेसिपीज़ हैं। जब ये फ्रूट्स आता था चुल्लू, तो दोस्तों हम लोग ना छोटे छोटे होते थे, तो दादी और मम्मी ये मतलब ऐसे इन चुल्लुओं को इकट्ठा करते थे। हमारी यही ड्यूटी थी बचपन में। स्कूल तो जाना ही था, लेकिन सुबह ही उठ के सबसे पहले चुल्लू बिन के लाओ। और दूर दूर होते थे और हर जगह से उठा के लाते थे हम लोग चुल्लू, और गिल्टे में उठा के लाते थे। एक धावना होता था हमारे यहाँ, उसका शायद बांस का बना हुआ होता है, बांस का या निंगाली बोलते हैं उसको। एक अलग सी लकड़ी होती है, बैम्बो, बैम्बो का बना हुआ होता है वो। तो हम सुबह ही जाते थे और वो चुल्लू उठा के लाते थे। तो उसकी गुठलियों को अलग करना और उसकी चिलोड़ी बनाना, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि चिलोड़ी कैसे। चिलोड़ी तो बहुत इजी है। उसके दो टुकड़े की, गुठली अलग और उसका जो बाहर का जो गूदा है वो सुखा लो, बस। चिलोड़ी तो ऐसे ही बनती है। और सूख के कैसे बनती है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और मैंने कुछ अभी बाहर रखी हुई हैं, किस तरीके से उसको निकालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन मांडा और चिलोड़ा, ये दो चीज़ें एक ऐसी हमारी परंपरा थी कि दादी बहुत सारे मांडे बना के रखती थी। मम्मी और दादी मिलके बनाते थे। चिलोड़ा भी ओखल में कूटना, उसमें पुदीना डालना, लाल मिर्ची डालना, साबुत धनिया डालना, और लाल मिर्ची कौन सी, साबुत मिर्ची होती है, और उसमें लहसुन डालना। फिर उसको कूटा जाता था, और एक डल्ले वाला समुद्री नमक, सी सॉल्ट आता था, उसे उसके साथ कूटा जाता था वो क्या कहते हैं, पका हुआ चिल्लू। और फिर उसका एक बहुत मोटा सा रोटी जैसी मोटी, इतनी मोटी बनाते थे और धूप में रखते थे। फिर जब वो अच्छे से सूख जाता था, बिल्कुल अलट पलट करके, कम से कम कई दिनों तक सुखाते थे उसे, 20-25 दिन तक उसे धूप में ही रखते थे, तब जाके वो तैयार होता था। और ऐसे ही मांडा था। धूप अच्छी है तो एक ही दिन में भी तैयार हो जाता है, धूप अच्छी नहीं है तो उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो क्या था कि दादी बुआ के लिए और मेरी दादा की सिस्टरें आती थी, उनके लिए वो रखते थे। जब वो जाते थे उनके लिए देते थे, ये उनका एक हिस्सा होता था। तो वो बनाया जाता था। और ये ऐसी ये ऐसी चीज़ है कि इसको आप सालों स्टोर करके रख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी मदर की कुछ चीज़ है, मतलब मांडा है, वही कुछ कुछ चीज़ें हैं बनी हुई, वो अभी भी मेरे पास स्टोर है। और वो मैं खाती हूँ जब जब मुझे मम्मी की याद आती है, तो मैंने फ्रिज में रखी हुई है, मैं तभी उसे खाती हूँ। तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ मांडा की रेसिपी। ये है चुल्लू, टब में रखे हुए, वॉश किए हुए, खूब सारे पानी से मैंने वॉश किया हुआ है। और अब हम इसको छांट के लेंगे एक एक करके कि कौन सा गलगला है। फिर उसकी गुठली रिमूव करेंगे और एक प्लास्टिक की छन्नी लेंगे और उससे उसको उसमें रखेंगे, ताकि हम उसको
मैश कर सकें। जितना बड़ा हमें मांडा बनाना है बस उतने ही चुल्लू लेंगे। तो चुल्लू मैंने ले लिए हैं जिस क्वांटिटी में मुझे चाहिए। मैं बहुत छोटा बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो चलिए इसको मैश करते हैं। सबसे पहले लेंगे कटोरा, कटोरे के ऊपर रखेंगे ये छन्नी, फिर हाथ धोएंगे, और वैसे हाथ मैंने पहले भी धो रखे थे। तो और इसको मैश करेंगे और बहुत अच्छे से मैश करेंगे, और मैश करने के बाद ही इसे इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये बहुत गाढ़ा सा पल्प है, इसका टाइट है, तो इसमें हल्का सा पानी मिला सकते हैं। फिर इसको अच्छे से मैश कीजिएगा और दबाइए कि ताकि ये छन्नी से रिमूव हो सके। जब ये बनेगा तो बहुत टेस्टी बनता है, खट्टा मीठा होता है। और थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहिएगा, इसको मैश करते रहिए, और देखिए कितना अच्छा ये बनता है। और गांव में तो पहले इसको इसको बनाने के लिए एक टाटी होती थी लकड़ी की, उसमें तेल भी निकलता था। पहले तो कोलू नहीं होते थे, बहुत दूर होता था कोलू, लेकिन गांव में टाटी पे ही निकालते थे। लकड़ी की टाटी होती थी, उसको थोड़ा सा उसको अंदर से गहरा करके उसको चिकना करके बहुत अच्छे से, पता नहीं कौन वो कारीगर था जिसने उसे बनाया होगा, तो वो उसी में तेल निकलता था। अब ये पल्प हमारा बच गया है। अब हम इसको जो बाकी के चुल्लू है उनके साथ इसको कूट सकते हैं मसाला डाल के, जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई थी। तो चलिए अब इसको रिमूव कर रहे हैं हम। और बस हमें इतना ही चाहिए था। ये भी काफ़ी बड़ा बनेगा, फैलेगा ये। तो मांडा बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमारे पास एक थाली या प्लेन लिड या प्लेन प्लेट। कोई भी उकेरी हुई थाली नहीं चाहिए जिसमें आकृति उकेरी हुई होती है, वो नहीं चाहिए। तो इसको हम पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे, अच्छे से ग्रीस करेंगे, ताकि हमारा जो मांडा है वो थाली से रिमूव हो सके। और अब हम इस पल्प को इसमें थाली में डाल रहे हैं, और इसको पूरा स्प्रेड करेंगे पूरी प्लेट पे, और इसे अच्छे से घुमाएंगे, हिलाएंगे, ताकि ये अच्छे से इधर उधर फैल सकें। आप इसे स्पैचुला से ऐसे ऐसे फैला दें, उसके बाद ये अपने आप सेट होगा नीचे। आप इसको प्लेट पे अच्छे से सेट करेंगे, हिलाएंगे खूब, ऐसे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी ऐसे ही करेंगे। अगर आपका स्लैब है तो आप उसके नीचे कपड़ा रखिए ताकि आवाज़ ना आए बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से ये मांडा सेट हो गया है। अब ये सूखने के लिए हम इसे रखेंगे। इसको बहुत अच्छे से सेट करना है, और आपने जो ग्रीस किया है ना, इससे जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो चलिए हम इसको बाहर ले चलते हैं, धूप में सुखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने मांडा धूप में रख दिया है, और धूप आज बहुत कम है। इसको सूखने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मौसम बहुत ख़राब है। तो चलिए इसके सूखने का इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नोमैडिक अमला। और हम इसके सूखने का इंतज़ार करेंगे, और जिस दिन ये निकलेगा, इसको रिमूव करेंगे, उस दिन आपसे फिर से रूबरू होंगे।